सिला रहमी का बयान। इस बात के अंदर हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह जितनी भी अहादीस दर्ज फरमाएंगे इन सब का ताल्लुक नेकी के कामों के साथ या सिला रहमी के मुतल्लक़ होगा। उसमें सबसे पहली हदीस जो वो नकल करते हैं उसको रवायत करने वाले इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बारी हैं। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब अन युबसत अलैहि फ़ी रिज़्क़िही व अन युनसअ लहु फ़ी असरिही फ़ल्यसिल रहिमह अख़रजहु बुखारी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को ये बात पसंद है, जिसको ये बात अच्छी लगती है कि सता अलैहि फ़ी रिज़्क़िही, उसके रिज़्क़ में फरावानी हो, फराखी हो, बरकत हो। व अन युनसअ लहु फ़ी असरिही, और उसके निशानात देर तक बाकी रहें, यानी उसकी उम्र में बरकत हो। फल्यसिल रहिमा, वो अपने रिश्तेदारों को मिलाए। सबसे पहले अलबिर, लफ्ज़ बिर बर्रा या बर्रों से अलबिर है, बा की कसरा के साथ। तो नेकी इसका उमूमन तर्जुमा किया जाता है। बिर का मतलब हर किस्म का वो काम जिसमें खैर हो, जिसमें भलाई हो। ये तमाम किस्म की खैर व भलाई को जामे। जिस काम के अंदर भी खैर व भलाई हो, खा वो उस शख्स के अपनी ज़ात के लिए हो या उसका ताल्लुक़ दूसरों के साथ हो, कि उस शख्स की तरफ से दूसरों को कोई खैर व भलाई मिलने वाली हो, उस पर लफ्ज़ बिर इस्तेमाल होता है। और इसके मुकाबले में लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो सय्यआ, कि इंसान जब खैर व भलाई के कामों में दाखिल होता है और बुराइयों से, सय्यआत से इज्तिनाब करता है, तो उस वक्त उसको बोला जाता है कि बाग़ुन, ये इंसान नेकी करने वाला है, खैर व भलाई के कामों में अपना वक्त गुजारने वाला है। और ख़ुसूसन ये उस वक्त तक इसका इत्तलाक़ होता है जब इंसान उस अमल को, उस काम को खालिस नीयत के साथ करें और हमेशा उसको करें। जब इंसान इसको खालिस नीयत के साथ करें और हमेशा इसको करे, तो उस वक्त ये लफ्ज़ बिर उसके लिए इस्तेमाल होता है कि यह अमल बिर है और यह आदमी बार है। सिला ये मस्तर है वसला यासिलु से। वसला यासिलु का माना होता है मिलाना, और इसकी ज़िद है, अपोजिट इसका है क़तिआ, क़ता यक़्तउ से, कि तोड़ना, किसी को दूर करना। तो यहाँ सिला लफ्ज़ ये किनाया है, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है जब अकेला सिला, तो मुराद इससे होती है सिला रहमी, रिश्तेदारों को मिलाना। रहम से है कि वो रिश्ते जिनका ताल्लुक़ इंसान के नस्ब के साथ है, इंसान के रिश्ते के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को पैदा करने के बाद यानी फ़ारिग हो चुका और अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को पैदा कर लिया, तो रहम, रिश्तेदारी, ये खड़ी होकर अल्लाह ताला के सामने ये अपनी इल्तिजा पेश करती है कि ए अल्लाह, हाज़ा मक़ामुल आइज़ बिका, ये जगह तेरे साथ पनाह पकड़ने वाली है, पकड़ने की है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ हाँ, अमा तर्ज़ैना, क्या तू इस बात पे राज़ी नहीं। दूसरी हदीस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अमा तर्ज़ैना, क्या तू इस बात से राज़ी नहीं कि जो तुझे मिलाए, आसिलु मन वसला की व अक़तअ मन क़तअ की, जो तुझे मिलाए मैं उसे अपने साथ मिलाऊंगा और जो तुझे तोड़े मैं उसे अपने साथ
यानी अपने से कता कर दूंगा, तोड़ दूंगा। तो उसने कहा हाँ हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये तेरे लिए, वज़ालिका लकी, ये तेरे लिए है कि जो सिला रहमी करेगा, रिश्तेदारों को मिलाएगा, मैं भी उसे मिलाऊंगा, जो सिला रहमी तोड़ेगा मैं भी उसको तोड़ दूंगा। तो इस हदीस में पहली बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, मन अहब्बा, जिसको ये बात पसंद है। अब किसी से भी पूछ लें, आगे जो दो चीज़ें बयान की हैं, किसी से भी पूछ लें, खा वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, कोई भी इंसान है, उससे आप पूछ लें कि क्या भाई रिज़्क थोड़ा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो वो रिज़्क वाफर मिक़दार में उसकी तमन्ना और ख्वाहिश करेगा और इस बात की यानी कोशिश में रहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में रिज़्क मिले ताकि मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाए। और इसी तरह उससे ये पूछ लीजिए कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे फौत होने के बाद भी देर तक तुम्हारा नाम ज़िंदा रहे? तो हर कोई ये चाहता है कि मुझे मेरे फौत होने के बाद लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करते रहें। और यही वो चीज़ थी जिसका जिक्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ करते हुए ज़िक्र की थी, वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, ऐ मेरे परवरदिगार, बहुत सारी दुआएं की, रब्बि हब्ली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन। अल्लाह जब मैं दुनिया से चला जाऊँ तो पीछे जो आने वाले लोग हैं वो मेरा ज़िक्र अच्छे अंदाज में करें। तो ये चीज़ हर इंसान चाहता है, ये कोई भी नहीं चाहता कि उसके फौत होने के बाद लोग उसकी बुराई बयान करें, कोई भी ये नहीं चाहता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों चीज़ों का जो नुस्खा बतलाया कि दोनों चीज़ें इंसान को हासिल होंगी, एक दुनिया में और एक दुनिया में जाने के बाद, वो क्या है? अब मैं मन अहब्बा, जिसको ये बात पसंद है, अन युबसता अलैहि फी रिज़्क़िही, कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो, ज़्यादा हो, और व अन युनसअलहु फी असरिही, और उसके फौत होने के बाद उसके निशानात यानी उसका ज़िक्र वो देर तक बाकी रहे, लोग उसका ज़िक्र करते रहें, या उसकी उम्र में इजाफ़ा हो। एक इसका तर्जुमा ये भी किया गया, व अन युनसअलहु फी असरिही, उसकी उम्र में बरकत हो। उम्र में बरकत का मतलब ये नहीं है कि उसकी अगर उम्र 60 साल लिखी है तो अब वो 100 साल हो जाए, ज़रूरी नहीं है। बरकत का मतलब यह है कि इंसान थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर जाता है, यानी इतना काम कि जो लोग साल हर साल में नहीं करते वो दिनों में कर जाते हैं। इसकी मिसाल वैसे तो बहुत सारी इसकी मिसालें हैं, लेकिन हम अगर अपने मुआशरे में मौजूदा दौर में इसका जिक्र करें तो ये शायद जल्दी समझ आ जाए कि हमारे कुछ यानी इस दौर में कुछ अर्सा पहले, आज से कितने साल, 87 के बाद 2016 करें तो कितने साल बन जाते हैं? 30 साल, 29 साल, यानी 29 साल पहले एक शख्स दुनिया से रुखसत होता है और उसकी उम्र तकरीबन कितनी थी? 45 ईयर्स। लेकिन उसने इस कदर काम किया कि अरब व अजम सारे ही जानते थे, और कोई भी ऐसा उस दौर में फितना नहीं था जिसका मुकाबला ना किया हो। आप नाम जानते हैं, और अरब के अंदर तो ख़ास कर था वो अजमी, लेकिन अरब के अंदर उसका नाम बड़ा मशहूर है। आज भी नाम जिक्र करें उलमा की मजलिस में तो उलमा फ़ौरन कहेंगे कि हाँ वाकई वो शख्स था। नाम था क्या उसका? अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह। कि थोड़े अरसे में, और वो काम कि जो दौराने यानी तालिब इल्मी अल-कादियानियत किताब जो उन्होंने लिखी है, तो उस वक्त वो स्टूडेंट थे, लेकिन जब उसातिज़ा ने उस किताब को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अब इस किताब के मुतअल्लिम अल-जामिअतुल इस्लामिया नहीं लिखेंगे। क्यों? कि स्टूडेंट की किताब की वैल्यू कम हो जाती। दौरान तालिब इल्मी उस किताब के ऊपर स्टूडेंट नहीं लिखा गया था, अल-मुतअल्लिम नहीं लिखा गया था। क्यों? इसलिए कि लोग शायद समझे कि तालिब इल्म ने लिखी है तो इसकी क्या हैसियत है। लेकिन वो किताब उसने अल-कादियानियत यानी उसके अंदर जो उनके अकायद को बयान किया, तो वो पहली किताब थी जिससे अरब को ये पता चला था। और उसके बाद आप जानते हैं कि दुनिया में हर कोने में जाकर पहुँच कर दीन की खिदमत की। तो ये वो असर था, ये वो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का। इसकी और बहुत सारी मिसालें कि आप यानी जितने भी लोग मारूफ हैं, खुसूसन जिनका दीन के साथ ताल्लुक़ है, तो उसकी मेन वजह यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको ये बात पसंद है कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो, और रिज़्क़ भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया था। रिज़्क़ भी इतना दिया था
कि कभी भी किसी प्रोग्राम में जाकर कुछ वसूल नहीं किया, बल्कि जितनी हिम्मत और ताकत ही देकर ही आए। और फिर ये भी नहीं था कि इतना बड़ा मुकाम होने की वजह से वर्कर जो थे, काम करने वाले जो आम लोग थे, उनसे पहलू तक इख्तियार की हो, नहीं, बल्कि उनके साथ भी उनके लेवल का बनकर उसी तरह ही काम किया कि लोगों के दिलों में जगह बना ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहब्बा अन युबसता अलैहि फी रिज़्क़िही, जिसको ये बात पसंद हो कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो, कि वो थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर जाए या उसके जाने के बाद दुनिया देर तक उसको याद रखे, तो फल यसिल रहिमा, यसिल लियसिल, ये अमर का सीगा है, हुक्म है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उस शख्स को ये चाहिए कि रहिमा अपने रिश्तेदारों को मिलाए। सिला रहमी किस अंदाज में कि कोई हमारे साथ अच्छा सलूक करेगा तो हम उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे, ये सिला रहमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल वासिलु बिल मुकाफी, जो बदले के तौर पर किसी के साथ अच्छा सलूक करता है, ये सिला रहमी नहीं है। सिला रहमी तो ये है तुम्हारे साथ कोई कता ताल्लुकी करता है, तुम फिर उसको जोड़ो, तुम उसको मिलाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नली क़राबतन, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, असिलहुम व यक़तऊनी, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और वो मुझसे कता ताल्लुकी करते हैं, बल्कि वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। सिर्फ कता ताल्लुकी नहीं, बल्कि वो बदसलूकी करते हैं। मैं जितना उनके करीब होता हूँ वो उतना ही मुझे बुरा समझते हैं और मेरे साथ बदजुबानी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर तुम ऐसे ही हो जिस तरह तुम कह रहे हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारे साथ एक मुआविन मुकर्रर हो जाएगा जब तक तुम इस हालत में रहोगे। और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे हो जैसे उनके मुंह में तसिफ़ुहुमुल मलल, कि तुम उनके मुंह में गर्म राख डाल रहे हो, यानी गोया कि तुम उनको जलील कर रहे हो, तुम उनको जलील कर रहे हो। तुम अपनी हालत पे बाकी रहो, तुम उनको मिलाते जाओ। और हकीकत बात यह है कि सिला रहमी होती तब है, हकीकत में सिला रहमी कहते ही उसको हैं कि जब रिश्तेदार छोड़ दें तो इंसान फिर उनको मिले। क्या होगा, भले उन्होंने ज्यादती की है, उन्होंने उनकी ही गलती है, लेकिन हम आजकल हमारा जो मुआशरा है और हमारी सोच और फिक्र वो क्या है, हम कहते हैं बस जी वर्का ही फाड़ दो, उन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक किया, आज के बाद तो बस जिंदगी भर नहीं हम उनको मिलेंगे। तो कभी हम इसके गुनाह की तरफ ही तवज्जो कर लें तो हमें ये बात समझ में आए कि खा वो हमें मारें, हम पर जुल्म करें, हमारा हक छीन लें, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हमने कभी भी अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ना। और रिश्तेदारों की जो सूरत हाल है, यानी वो कौन कौन से, एक तो 3 कौल बयान किए गए हैं कि किन के साथ सिला रहमी करनी है। एक वो कि जिनके साथ यानी नस्बी रिश्ता है, हराम रिश्ते हैं, मसलन आप एक मर्द को एक औरत को इकट्ठा यानी तसव्वुर करें और उनकी आपस में शादी ना हो सकती हो, यानी वो रिश्ते जो हराम रिश्ते हैं, खाला है, फुफो है, चचा है, मामू है, यानी अक्स कर लें, तो इनका आपस में निकाह नहीं हो सकता ज़िंदगी भर। एक तो ये सिला यानी रहम इनको कहा गया, और दूसरा रहम कि इनकी औलादें आगे, चचा की औलाद, मामू की औलाद, खाला फुफो की औलादें, ये हैं सिला रहम। और एक आम रिश्तेदार जो करीब के हैं या दूर के हैं, उन सब के साथ। तो हकीकत बात यह है कि रिश्तेदारी किसी तरह से भी हो, नस्बी रिश्तेदारी किसी भी इतबार से हो, उन रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना यही अल्लाह ताला का हुक्म है। और यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया उक़बद्दार, आखिरत में उनके लिए जन्नत है। और यही वो लोग हैं जिनके लिए फरिश्ते रहमत की बख्शिश की दुआएं करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग कता ताल्लुकी करते हैं, जो रिश्तेदारों को तोड़ते हैं, उनके बारे में अगली हदीस में जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़ाति',
यानी क़ातिअ रहमिन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये रिवायत कि वो इंसान जो रिश्तेदारों को तोड़ने वाला है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्नत क़ाति', वो इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो रिश्तेदारों को तोड़ता है। आजकल ये इस कदर बीमारी आम हो चुकी है कि अपना दुनियावी थोड़ा सा मफाद हासिल करने की खातिर लोग रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। और इससे भी बढ़कर जो और बड़ी मुसीबत है आम मुआशरे में जो देखने में आई है, दोस्तों अहबाब को खुशी के मौके पर गले लगाया जाता है और हकीकी बहन भाई वो दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं कि हमारा वो भी भाई है, और हम किसी तरफ उनकी तरफ तवज्जो करने, किसी तरह भी उनकी तरफ तवज्जो करने की जसारत नहीं करते कि आखिर वो भी हमारे खूनी रिश्तेदार हैं, खूनी भाई हैं, बहनें हैं, हम उनको भी मिलें। तो याद रखें, अगर ऐसा मामला है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा शख्स वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रिश्तेदारी को मिलाने का कितना यानी अजर व सवाब है और कता रहमी करने का कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मोहम्मद के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिअू अरहामकुम उलाइका लज़ीना लअनहुमुल्लाह फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम। कि तुम्हें माल दौलत मिल जाए, तुम्हें मनसब मिल जाए, तुम्हें पावर और ताकत मिल जाए, इन तवल्लैतुम फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिअू अरहामकुम, तुम ज़मीन में फसाद बर्पा करोगे और तुम कता रहमी करोगे। याद रखो ऐसे लोगों पर उलाइका लज़ीना लअनहुमुल्लाह, अल्लाह ताला की लानत है जो अपने रिश्तेदारों को तोड़ते हैं, जो कता रहमी करते हैं, वो लोग यानी अल्लाह ताला की लानत के मुस्तहिक़। और फिर यही बस नहीं, लअनहुमुल्लाह फ़असम्महुम, अल्लाह ने उनको बहरा कर दिया, उनको बहरा कर दिया, हक बात सुनने की तरफ वो आते ही नहीं। व अअमा अबसारहुम, और उनकी आंखों को अंधा कर दिया। व अअमा अबसारहुम, उनकी बसारत को अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया कि ना वो हक बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, और ना ही वो सुनते हैं। इसलिए कि दुनिया में उनको माल और दौलत मिल गया, वो समझते हैं कि अब ये जो रिश्तेदार है ना ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं, लिहाजा हमने तो इनके साथ मिलना ही नहीं। और ये बीमारी बाकी मुल्कों का मुझे नहीं पता, लेकिन कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा है। और खुसूसन वो फैमिलीज़ जो कुवैत में बचपन से वो पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए, परवरिश यहाँ पाई, वो पाकिस्तान जाना पहले नंबर पर पसंद नहीं करते, हिंदुस्तान जाना पसंद नहीं करते, और दूसरे नंबर पर वो अपने वहाँ के जो कज़न्स हैं उनको मिलना ही पसंद नहीं करते। वो कहते हैं जी ये हमारे स्टैंडर्ड के नहीं, हम भाई रिश्ते नाते करना वो बात का मसला है। वो अपनी किसी मजलिस में उनके साथ मिलना गवारा नहीं करते। तो ये कितनी बड़ी मुसीबत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को माल दौलत दिया हो, किसी को मनसब दिया हो, किसी को ताकत दी हो, और वो ये अपने दिलो दिमाग में बात बिठा ले कि बस जो मैं हूँ बस मैं हूँ, बाकी कोई नहीं। भाई ठीक है, ये तकसीम रिज़्क़ की ये तो अल्लाह ताला के हाथ में। इन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। ये अल्लाह ताला के इल्म में है कि जिसको रिज़्क़ कितना देना है कितना नहीं देना, और अल्लाह ताला का ये फैसला है वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही, अगर सारे बंदों को अल्लाह ताला वाफ़िर मिक़दार में रिज़्क़ दे देते तो लबगौ फिल अर्द, ये सारी ज़मीन में बगावत शुरू कर देते। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द, ये बगावत हो जाती। तो ये अल्लाह ताला ने अगर आपको ये रिज़्क़ दिया है, अल्लाह ताला ने ये अगर आपको ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करने का मौका फराहम किया है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप वो रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदार ही नहीं, तुम उनसे मिलना ही गवारा ना करो। और ऐसे वाक़यात आपने भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़ते हैं। सबसे बड़ी सिला रहमी तो माँ बाप के साथ होती है, सबसे बड़ी सिला रहमी, सबसे बड़ा मिलना ये माँ बाप के साथ होता है। लेकिन कोई लड़का कहीं पढ़ने चला गया और उसको खूब इंग्लिश आ गई, माँ बाप पीछे से जाते हैं, तो दोस्तों अहबाब जब देखते हैं तो कहते हैं ये कौन है, ये हमारे काम करने वाले हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्वेंट, काम करने वाले, यानी हमारे खिदमत करने वाले। ये हालत है हमारी मुसलमानों की।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत काति, बच जाइए कता रहमी से। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आजकल माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है कि अब रिश्तेदारी जो है ना, किसी को रिश्ता दे दिया, बेटी का, बहन का, या किसी से ले लिया, ये हमारी रिश्तेदारी। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर कोई शख्स देर हो गई ना अपने बहन को, भाई को या दीगर रिश्तेदारों को मिले हुए, तो वह अपने बीवी बच्चों को साथ लेता, एक हफ्ता पूरा अपने ऑफिस से छुट्टी करता, चलो भाई चलें जाकर मिलकर आएँ, एक एक रात, दो दो रातें जाकर बैठ दें। ये थी रिश्तेदारी, हमने खुद ऐसा किया। फिर वक्त क्या आया, फिर वक्त ये आया, अच्छा जी टेलीफोन पे बात कर लेते हैं, चलो हाल अहवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, टेलीफोन पे पूछ लिया, ठीक ठाक है, कैसे हैं। ये पहले उमूमी रिश्तेदारी थी। फिर रिश्तेदारी ये बनी कि अच्छा चलो ये भाई, ये बहन हमसे बिछड़ ना जाए, इसको बेटी का रिश्ता दे दो, इससे बेटी का रिश्ता दे दो। मिलाने के लिए ये काम करते थे, और बहन भाई आपस में मिलते जुलते थे। फिर इससे भी आगे मामला निकल गया कि लेने देने के बाद जुदा होना शुरू हो गए, और इतना कहना शुरू कर दिया, ये हमने खुद सुना, अच्छा भाई कुड़ी मुंडा राजी तो की करेगा काजी। भाई ठीक है, ये खामद बीवी आपस में राजी हैं, हम बहन भाई ना भी मिलेंगे कोई बात नहीं, हमारी बेटी अपने खामद के साथ, हमारा बेटा अपनी बीवी के साथ खुश है, बस ठीक है। मामला इससे भी आगे निकल चुका। अब खामद बीवी पे एतमाद नहीं करता, बीवी खामद पे एतमाद नहीं करती, और बस जो आपस में एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, उनसे पैदा होने वाली औलाद वो आगे कैसे एतमाद करेगी। रिश्तेदारी का मामला इतना पतला हो चुका है, तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि ये रिश्तेदारी आजकल ज़्यादा बीमारी, अगर किसी ने किसी से वो रिश्ते का मुतालबा किया तो उसने आगे से पहले हाँ बादली, बाद में इनकार कर दिया, तो बाद में बस जी अब सारी ज़िंदगी ना आप मुझे मिलें, ना मैं आपको मिलूँगा, ये सूरत हाल बन जाती। भाई हुआ क्या, कोई बात नहीं, अगर यहाँ रिश्ता नहीं था तो किसी और जगह पे हो जाएगा, इसमें क्या हर्ज है। लेकिन जो अल्लाह वाले हैं, दीन को समझने वाले हैं, वो इन सारी चीज़ों को बाला ताक रख कर आज भी वो ये मिसालें पेश करते हैं। दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं भाई तुम बेशक नाराज़ हो, लेकिन ये मेरा घर, मेरे घर का दरवाज़ा 24 घंटे 12 महीने खुला है, जब दिल चाहे आप आएँ, हम और हमारी फैमिली आपके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे। ये इसको कहते हैं सिला रहमी। और अगर किसी ने मिलना है, कोई मिलेगा तो उसके मिलने पर हम मिलें, तो इसको सिला रहमी नहीं, ये तो एक अदले का बदला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाफ़ी, ये तो अदले का बदला है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अगली हदीस है, इसके अंदर 3 चीज़ों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें तुम पर हराम कर दी हैं और 3 चीज़ों को तुम्हारे लिए नापसंद किया है। ये बड़ी अहम हदीस है। वअनिल मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम हुकूकल उम्महात व वअदल बनात व मनअ वहात व करिह लकुम क़ील व क़ाल व कसरत सुआल व इदाअत माल मुत्तफ़क़ुन अलैह। सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये रवायत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हराम किया है अलैकुम तुम पर हुकूकल उम्महात, माँ की नाफरमानी। माँ की नाफरमानी को अल्लाह ताला ने तुम पर हराम करार दिया है कि किसी सूरत भी अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करनी। माँ की नाफरमानी ये कबीरा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, मैं तुम्हें जो कबीरा गुनाह हैं उन कबीरा गुनाहों में से फिर बड़े गुनाह जो हैं, जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, कि अब इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, वो 3 हैं। बड़े गुनाह, बड़े बड़े गुनाह मुख्तलिफ अल-कबाइर के नाम से, और यानी छोटे छोटे रिसाले किताबें
मुहद्दिसीन ने लिखी हैं और उनमें उन गुनाहों को दर्ज किया है जो कबीरा गुनाहों में शामिल हैं। कबीरा गुनाह उसकी यानी मुख्तसर तारीफ़ इस अंदाज में याद रखें हदीस में, कुरान मजीद में, कि वो गुनाह जिस पर अल्लाह ताला की लानत का इंसान मुस्तहिक बनता हो, जिस गुनाह पर अल्लाह ताला ने हद मुकर्रर की हो, जिस गुनाह पर जहन्नम की सज़ा सुनाई हो, ये जिन गुनाहों के बाद अल्लाह ताला ने जिक्र की हो वो कबीरा गुनाह होता है। जिस पर लानत का जिक्र हो, जिस पर दुनिया में हद कायम करने का हुक्म दिया गया हो, या जिनके लिए जहन्नम का अजाब, उसकी सज़ा का जिक्र हो, ये कबीरा गुनाह है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाह जो हैं उनकी खबर न दूँ? अकबरुल कबाइर, कबीरा गुनाहों में फिर बड़े जो हैं, उनमें सबसे पहला गुनाह अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। यानी यहाँ तक कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये भी शिरक करेंगे तो इनकी सारी ज़िंदगी की नेकियां बर्बाद। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, आप भी अगर शिरक करेंगे, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराएंगे उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, तो आपकी ज़िंदगी के भी नेक अमाल सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। तो सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ शिरक करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। और दूसरा हुकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप की नाफरमानी, अक्का या हुकूक, ये कि जब कोई शख्स अपने माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाए। नाफरमानी का मतलब ज़रूरी नहीं कि उन्होंने कोई काम कहा तो उनकी बात को ना माना, बल्कि किसी भी इतबार से उनका हुक्म ना मानकर या उनको वैसे किसी कौली फ़ैली उनको किसी भी इतबार से जो इंसान तकलीफ़ पहुँचाता है, इसका नाम है अक या उकूक, कि इंसान ने अपने वालिदैन की नाफरमानी की है और उनकी बात को तस्लीम नहीं किया, उनको तकलीफ़ पहुँचाई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम पर माँओं की जो नाफरमानी है उसको हराम करार दिया है। क्यों? इसलिए कि आपने वो हदीस सुनी होगी कि एक सहाबी आए, आकर अर्ज़ करने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि सहाबती, मेरे अच्छे सलूक कि सबसे ज़्यादा हकदार कौन हस्ती है कि जिसके साथ मैं अच्छा सलूक करूँ? तो आपने मैं उम्मुक, तेरी माँ। उसने फिर पूछा सुम्मा मन, फिर कौन? काला उम्मुक, तेरी माँ। उसने फिर पूछा सुम्मा मन, काला उम्मुक, तेरी माँ। उसने फिर पूछा सुम्मा मन, चौथी मरतबा आपने कहा सुम्मा अबाक, तेरा बाप। वो तेरे यानी अच्छे सलूक का ज़्यादा हक रखता है। तो माँ का 3 मरतबा दुनियावी इतबार से, माँ के जो हुकूक हैं वो दुनियावी इतबार से, हुस्न सलूक के इतबार से 3 दर्जे हैं माँ के, 1 दर्जा बाप का है। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा। माँ ने जो उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त की होती है वो बाप को उसका एहसास नहीं होता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास कर इस मुकाम पर माँ का जिक्र करके उसकी नाफरमानी को हराम करार दिया है। कबीरा गुनाह वो माँ बाप दोनों की है, वालिद की नाफरमानी भी करना कबीरा गुनाह है। उस हदीस में हुकूकुल वालिदैन का जिक्र है, यहाँ माँ की ख़ास कर नाफरमानी को हराम करार दिया है इस वजह से कि इसकी अहमियत को वाज़े करना कि हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा, जब वो माँ के पेट में था तो उस वक्त भी माँ को बड़ी तकलीफ़ थी और इससे बढ़कर तकलीफ़ उसने वो बर्दाश्त की जब इसको जन्म दिया था। और हकीकत बात है ये तकलीफ़ माँ के सिवा और कोई नहीं जान सकता कि ये कितनी तकलीफ़ होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए
क्या फरमाया कि वो औरत जो बच्चे को जन्म देते हुए दुनिया से रुखसत हो जाती है वो भी शहीद का मुकाम हासिल कर लेती, शहादत का रुतबा पा लेती। अगरचे वो शहादत जो अल्लाह के रास्ते में वो एक अलग है, वो सबसे ऊंचा मुकाम है, लेकिन शहादत के जो दर्जे बयान किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनमें एक वो औरत भी शहीदा होती है जो बच्चे की विलादत के वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाए, फौत हो जाए, उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त न करते हुए। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम पर मौत की नाफरमानी को हराम करार दिया। इसलिए भी कि इंसान माँ बाप की दुआ ले, उनकी बद्दुआ न ले। जिस तरह माँ बाप की दुआ कबूल होती है, इसी तरह माँ बाप की बद्दुआ भी औलाद के हक में जल्दी कबूल हो जाती। एक वाक़या हमारे सामने, हमारे उधर गांव में पेश आया, साथ वाला गांव था। एक ही बेटा माँ बाप का, वो आए दिन अपने माँ बाप को तंग करता। एक दिन गालबन पिछला पहर था, माँ के साथ उसने लड़ाई की, बदजुबानी की, बस दिल दुखा माँ का। घर से निकलने लगा तो माँ ने सिर्फ इतना जुमला बोला, जा तेरा एक्सीडेंट हो। फिर वो सलामत कर वापस नहीं आया। जब वापस आया तो लोगों ने उसकी लाश ही, जाते ही उसका एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला तदउ अला अनफुसिकुम वला तदउ अला औलादिकुम। अपने आप को भी बद्दुआ न दिया करो और अपनी औलाद को भी बद्दुआ न दिया करो। क्यों? ऐन मुमकिन है कोई घड़ी ऐसी हो जो कबूलियत की घड़ी हो, तुम बद्दुआ दे दो और वो बद्दुआ तुम्हारी औलाद के हक में अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए और वो उनका नुकसान हो जाए। लेकिन दुआ अपनी औलाद के लिए हर वक्त इंसान को करते रहना चाहिए। आपने ये वाक़या, आप तो खैर कई मरतबा सोशल मीडिया पर भी आ चुका है, इमाम अल हरमैन शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस हाफिज़हुल्लाह का, और ये वाक़या ख़ुद उन्होंने अपने एक खुतबे में बयान करते हुए रोना शुरू कर दिया। ख़ुद भी उन्होंने बयान किया उस वक्त जब उनकी वालदा इस दुनिया से रुखसत होती है, उसके बाद कि वो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, घर में मेहमानों को बुलाया, वालदा ने बेहतरीन खाना तैयार किया, ये खेलते खेलते आए, थोड़ी सी राख पकड़ी, मट्टी पकड़ी और खाने के ऊपर आकर गिरा दी। अब मेहमान बैठे हुए हैं, खाना खाना है, तो इन्होंने आकर मट्टी डाल दी। तो अब माँ को जब पता चला तो पकड़ा और गुस्से में आकर क्या कहती हैं, अब्दुल रहमान जअलकल्लाहु इमाम अल हरमैन, अब्दुल रहमान जा तुझे अल्लाह हरमैन का इमाम बनाए, कि तूने मुझे बड़ा तंग किया है कि मैंने खाना बनाया रिश्तेदारों और उनको मेहमानों को खिलाने के लिए और तूने सारा खाना ख़राब कर दिया। बद्दुआ की बजाय क्या कहती है, जअलकल्लाहु इमाम अल हरमैन, अल्लाह तुझे हरमैन का इमाम बनाए। हरम मक्की का, मक्का मुकरमा के इमाम तो थे, कुछ अर्सा पहले, ये तकरीबन 1 साल कबल या 1.5 साल कबल की बात है, एक दिन उनको मदऊ किया गया। अब चूँकि वो जो शऊन है हरमैन की जो कमेटी है उसके रईस हैं, पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सुबैयत रहमहुल्लाह थे और उनके बाद अब इनको बनाया गया। तो एक मरतबा ये मदीना मुनव्वरा में गए तो मगरब की जमात इन्होंने कराई। उस दिन ये बात बरहक साबित हुई कि अल्लाह ताला ने हरमैन का इनको इमाम बनाया, कि वहाँ भी जमात करवाई और यहाँ भी इमाम है। तो माँ की दुआ आप ज़रा गौर करें कि बच्चा कब, कितनी उम्र, छोटी उम्र का था, तो माँ की दुआ कितनी कबूल हुई। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम हुकूकल उम्महात, माँ की नाफरमानी को अल्लाह ताला ने तुम पर हराम करार दिया है। मैं ये कहता हूँ कि माँ गलत भी है, माँ गलत 100% गलत है अपनी औलाद के हक में, बेटी है या बेटा है, लेकिन उसको गलत ना कहो। दुनिया में अगर मुकाम चाहिए तो उसको गलत ना कहो, खामोश हो जाओ। माँ ने अगर गलती करते हुए भी कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए हैं तो आप खामोश हो जाएं। क्यों? इसलिए कि आप पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं, पूरी दुनिया के आप हाकिम बन सकते हैं, लेकिन एक हस्ती ऐसी है इस दुनिया में जिसके आप
हाकिम नहीं बन सकते, बल्कि उसके सामने महकूम बनकर खड़े होना पड़ेगा, वो माँ है। हमारे एक यहाँ बुज़ुर्ग काफ़ी अर्सा कुवैत के अंदर खिदमत करके गए हैं दीन की, मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद मंसूरी हाफ़िज़हुल्लाह, सब जानते हैं, मशहूर मारूफ थे। उन्होंने एक किताब लिखी, औरतों के हुकूक, उमूमी हुकूक, खुसूसी हुकूक। उसकी नज़रसानी के लिए उन्होंने मुझे दिया कि कोई लफ्ज़ी गलती हो तो देखना ज़रा, कोई तर्जुमा वगैरह, आयात वगैरह। तो मैंने वो किताब हरफ बहरफ पढ़ी। उसके अंदर उन्होंने ये जो जुमला लिखा कि इंसान पूरी दुनिया पे माँ के हुकूक लिखते हुए एक चीज़ उन्होंने कहा कि इंसान पूरी दुनिया पे हाकिम बन जाए, पूरी दुनिया पे हुक्मरान की हैसियत से अपनी ज़िंदगी बसर करें, लेकिन माँ के सब जब वो खड़ा होगा तो हाकिम की हैसियत से खड़ा नहीं हो सकता। महकूम माँ हाकिम है, और ये हकीकत है। जिसने इस यानी चीज़ को पा लिया और अपने दिल में जगह दे दी, वो दुनिया में कामयाब है। और जिसने ये तसव्वुर कर लिया मैं सही हूँ, माँ गलत है, इस अल्लाह ताला ने सही को सही, गलत को गलत कहने का हुक्म दिया है, वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ। हमने ये देखा। ठीक है, भले तुम ठीक ही क्यों ना हो, माँ तुम्हारी गलत है, लेकिन माँ को गलत ना कहो और उसकी उस गलती पर उसकी नाफरमानी ना करो, खामोश हो जाओ। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? भाई मुसलमान तो मुसलमान क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया माँ बाप काफिर हो तो उनकी इताअत करनी है। आपने वो हदीस सुनी, अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की हमशीरा बहन, चूँकि इनकी माँ और थी, उनकी माँ और थी, तो वो अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बागी आई। हुआ क्या था कि उनकी माँ उनके घर में आई और माँ काफरा थी, मुसलमान नहीं थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर माँ को कहती है ठहर जाइए, अम्मा जान ठहरिए। बागी गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ आई है और वो काफरा है, अफ़ा असिलु बिहा, क्या मैं उसके साथ अच्छा सलूक करूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नअम सलीहा हिया उम्मुक, हाँ उसके साथ अच्छा सलूक करो क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, उनके साथ अच्छा सलूक करो। व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मअरूफा। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। हमने नसीहत की है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला वो पैदा करने वाला है और माँ बाप वो सबब हैं तुम्हारे दुनिया में आने का। इसलिए अनिश्कुर ली वली वालिदैक, अल्लाह का भी शुक्र अदा करो और माँ बाप का भी शुक्र अदा करो कि जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, तुम्हारी तालीम और तरबियत का ख्याल रखा है। हाँ, उनकी हर बात मानो, लेकिन वह इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म, तुम्हें मेरे साथ शिरक करने का अगर माँ बाप हुक्म देते हैं तो अब फला तुतिअहुमा, अब उनकी बात नहीं माननी। लेकिन यहाँ भी अगले अल्फाज जो हैं वो बता रहे हैं कि उनकी बात ना मानना ये नहीं है कि उनके साथ कोई बदसलूकी करनी है, बदजुबानी करनी है या उनके साथ उनको तकलीफ पहुँचानी है, नहीं, ये मतलब नहीं है। बल्कि फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मअरूफा, दुनियावी इतबार के साथ, दुनियावी इतबार से, दुनियावी लिहाज से उनके साथ अच्छा सलूक करना है। ये नहीं कि अगर वो कहें कि तुम मेरे अल्लाह ताला के साथ ये शिरक करो, ये शिरक वाला काम है, ये करो, तो तुम उनके साथ बदजुबानी शुरू कर दो। नहीं, कि तुम क्या कह रहे हो, नहीं। हाँ, ला ताअत लिमखलूकिन फी मअसियतिल खालिक, अल्लाह ताला की नाफरमानी हो, मखलूक की इताअत नहीं करनी, उस वक्त भी माँ बाप के मुकाम व मर्तबा को, खुसूसन माँ के मुकाम को सामने रखकर इंसान बदसलूकी, बदजुबानी ना करे, बुरा भला ना कहे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने माँ की नाफरमानी को हराम करार दिया है। वअदल बनात वअद याइदु, किसी को उसकी असली हालत और कैफियत में ही दफन कर देना, उसकी असली और हालत और कैफियत में उसको ज़मीन के अंदर क्या कर देना, दफन कर देना।
और दूसरे अल्फाज में किसी को ज़िंदा ही ज़मीन के अंदर दफन कर देना, उसको बंद कर देना। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। उस ज़माने जाहिलियत में ज़िंदा दरगोर, ज़िंदा दफन की गई बच्ची से क़यामत के दिन पूछा जाएगा तुझे किस गुनाह की वजह से कत्ल किया गया था। तो वादा याइदु ज़िंदा दफन करना, तो यहाँ ववादल बनात बच्चियों को, बेटियों को ज़िंदा दफन करना यह हराम करार दिया है, क्योंकि उस दौर में लोग इस बात को आज समझते थे कि किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाए। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वज्हुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला साअ मा यहकुमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब इनको बेटी की विलादत की खुशखबरी सुनाई जाती तो इनका चेहरा वो स्याह हो जाता, चेहरा स्याह हो जाता और बड़े गुस्से में आ जाते। क्या करें, अयुमसिकुहु अला हून, क्या लोगों के ताने बर्दाश्त करते हुए इसको ज़िंदा रखूँ अपने पास, कि लोग कहें कि ये फ़लाँ का बाप है, फ़लाँ लड़की का बाप है, ये सुनो लोगों की बातें। हम यदुस्सुहु फित्तुराब, या इसको ज़मीन के अंदर दंसा दूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला साअ मा यहकुमून, कितना ही बुरा ये फैसला करते हैं, ये कितने बुरे हैं। क्या बेटी को जिंदा दफन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि वो तो जाहिल थे, वो काफिर थे, वो मुशरिक थे, अल्लाह ताला के साथ शिर्क भी करते थे, वो अल्लाह ताला के साथ कुफ्र भी करते थे। उनकी क्या हालत और कैफियत थी। आज हमारी मुसलमानों की, जो हम कलमा पढ़ने वाले हैं और हम ये दावा करते हैं हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारी यह हालत और कैफियत भी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बेटी की पैदाइश पर हमें भी रोना आ जाता है, हमें भी बेटी की पैदाइश पर रोना आ जाता है। और फिर उस बेचारी बहू की सख्ती आ जाती है जिसके यहाँ पहली बेटी पैदा हो जाए। लो, पहले बेटियां कम थी, ये भी आई है बेटियां लेकर, ताने दिए जाते हैं उसको। भला पूछे उस सास से कोई बंदा कि जब तुम गई थी अपने बेटे के लिए, इसको पसंद करने के लिए, इसकी पेशानी पे लिखा हुआ था कि इसके यहाँ बेटे ही पैदा होंगे, तूने वहां उन घर वालों से परमिट लिखवाया था और उन्होंने तुझे लेकर दिया था कि ये जाएगी और इसके यहाँ जब औलाद होगी तो बेटे होंगे। यानी कितनी जहालत की बात है। मैंने कई घर देखे, जब बेटी पैदा हुई तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया, सही आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। भाई क्या हुआ, बेटी पैदा होगी, अल्लाह अकबर। असल बात यह है कि बेटी की कदर जिसके पास नहीं उससे पूछिए, या बेटी की कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए, बेटी का मुकाम कितना है। आपने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया हो तो ये बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का इस्तकबाल किया करते थे और उनके साथ किस कदर मोहब्बत के साथ पेश आते थे। वो तो वो थी, आपने बेटी किसी की है, सिर्फ वो दूध बहन है, दूध की बहन है, आपने दूध पिया उसी माँ का जिस माँ का उसने दूध पिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि ये मेरी रज़ाई बहन है, दूध पीती बहन है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी इज्जत की। बेटी का मुकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाहु अकबर। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, जाअतनी इम्रअतुन व मअहा इब्नतानी लहा, मेरे पास एक औरत आई और उसके साथ दो बेटियां थी, उसके साथ दो बेटियां थीं। फतलबत मिन्नी शैआ, उसने मुझसे कुछ खाने के लिए तलब किया। सअलत मिन्नी शैआ, मुझसे कुछ सवाल किया उसने खाने के लिए। फलम अजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, मेरे पास सिवाय एक खजूर के और कुछ उसको ना मिला, यानी एक ही खजूर घर में थी, मैंने वो उसको दे दी। तो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या फरमाती हैं कि फ़क़समतहा बैनहुमा,
उसने उस खजूर को उन दोनों बेटियों के दरमियान तकसीम कर दिया, यानी आधी आधी खजूर उन दोनों बेटियों को दी। फलम ताकुल मिनहा शैआ, उसमें से कुछ खुद कुछ ना खाया। फ़क़ामत, उठी और चली गई। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास हाजिर होते हैं, आ जाते हैं। फ़दख़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि, मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सारा माजरा सुना दिया कि एक औरत मेरे पास आई थी, उसकी 2 बेटियां थीं और उसने मुझसे मांगा, मैंने उसको एक खजूर दी। माँ की ममता कि उसने खुद नहीं कुछ भी खाया, उन दोनों बेटियों को दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो इन बेटियों के साथ आजमाया गया, यानी जिसके यहाँ बेटियां हुई और उसने उनकी अच्छी परवरिश की, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम की आग से बचा लेंगे और वो बेटियां उसके लिए क्या बन जाएंगी, जहन्नम की आग से डाल बन जाएंगी। वो बेटियां उसके लिए जहन्नम की 2 बेटियां। एक रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत लहू उन्सा फलम यइदहा वलम युहिनहा वलम युसिर अलैहा वलदहु अदखलहुल्लाहुल जन्नह। जो इंसान अल्लाह ताला उसको बेटी अता फरमाए, उसका बेटा भी हो, बेटी है उसके पास, मन कानत लहू उन्सा फलम यइदहा, ना ही उसने उसको जिंदा दफन किया, वलम युहिनहा, और ना ही उसको जलील किया कि उसको हर वक्त रसवाई करता रहे, उसको झिड़कता ही रहे, उसके साथ प्यार और मोहब्बत वाली कभी कोई बात ही ना की हो। वलम युसिर अलैहा, यानी वलम युहिनहा, उसको झिड़के ना, उसको झिड़के ना, उसको रुसवा ना करे, उसकी इज्जत और तकरीम करे बेटी की। वलम युसिर अलैहा वलदा, ना उसको जिंदा दफन किया, ना उसको रुसवा किया बल्कि उसकी इज्जत की। वलम युसिर अलैहा वलदा, और ना ही उस पर अपने बेटे को, लड़के को तरजीह दी। इसका फ़ायदा क्या होगा, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल करेगा। यानी बेटी की इज्जत करने की वजह से, बेटी के साथ मोहब्बत करने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह इस शख्स को क्या करेगा, जन्नत में दाखिल करेगा। क्यों? इसलिए कि इंसान ये समझता है कि ये बेटी मेरे किस काम आएगी, इस पर जितना भी है मुझे खर्च ही करना पड़ेगा। हालांकि हकीकत बात यह है कि माँ बाप का जितना ख्याल बेटियां रखती हैं, बेटे नहीं रखते। ये मुआशरे में आम बात है कि जितनी मोहब्बत बेटियां अपने माँ बाप से करती हैं, बेटे नहीं करते। बेटों को सब मालो दौलत की ज़रूरत है और बेटे यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि माँ बाप को कत्ल भी कर देते हैं। ये वाक़यात कितने अफसोस की बात है। वो इंसान यानी माँ बाप की बात, लड़के और लड़की की बात आई तो लड़कों की हालत और कैफियत, लड़कों की हालत और कैफियत यहाँ तक पहुँच गई कि यहाँ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया। मैंने चंद दिन पहले सुबह फजर के बाद दर्स में भी वो बात बयान की थी। वो कहते हैं कि एक दिन मेरे पास एक मेरा दोस्त आया, बड़ा परेशान। मैंने कहा क्या हुआ आज, बड़े परेशान हो? कहने लगा वो फ़लाँ आदमी जो है ना, आप जानते हैं उसको? हाँ जी मैं जानता हूँ। उसकी वालदा फौत होगी। तो कहने लगा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको अल्लाह ताला सब्र दे। परेशान क्यों हो तुम? ठीक है वक्त आ गया, जाना था उसको। वो कहने लगा बात ये नहीं कि माँ उनकी फौत हुई है, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप जानते हैं वो यहाँ कितने सेटल थे, यहाँ भी उनका अच्छा करा, यहाँ से छोड़कर वो वापस चले गए, वहाँ भी उनका अपने मुल्क में बड़ा कारोबार, बहुत मसरूफियत की ज़िंदगी उनकी सब भाइयों की। हुआ ये कि उनकी वालदा बीमार हुई, उनकी वालदा बीमार हुई तो उन्होंने क्या किया, वालदा को हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। ट्रीटमेंट शुरू हो गई, इलाज शुरू हो गया अपने मुल्क में। तो एक दिन हॉस्पिटल से फ़ोन गया उनको कि आपकी वालदा सीरियस हालत में है, तो आप आइए, तुम्हारी वालदा सीरियस हालत में, आप आइए, आकर ज़रा उनका पता तो लीजिए। अच्छा ठीक है आते हैं। लेकिन वो नहीं गए। चंद दिन गुजरने के बाद फिर टेलीफोन चला जाता है, तुम्हारी वालदा फौत हो गई है, आइए और उसके कफन दफन का इंतज़ाम कीजिए। आगे बेटों का जवाब सुनिए।
जिस पर इंसान मान करता है और जिसके लिए रब्बुल आलमीन से पता नहीं कितनी कितनी दुआएं करता है, जिसकी तालीम और उसकी यानी ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए किस कदर इंसान मेहनत करता है, उसकी यह हालत है। और माँ ने पता नहीं कितनी दुआएं करके अपने बेटों के लिए उनको इस मुकाम तक पहुंचाया होगा। वो बेटे जो दुनियादार बेटे, दुनिया में ज़िंदगी बसर करने वाले, बस दुनिया पर उनका मतम नज़र था, दुनिया थी सब कुछ, उन्होंने आगे से जवाब दिया हमारे पास वक्त नहीं, फ़लाँ रफ़ाही तंजीम जो है उनमें से किसी को फ़ोन कीजिए, वो आएँ और उनको कहें कि हमारी माँ के कफन का, उसके दफन का बंदोबस्त करें, जितना खर्चा आएगा हम पे कर देंगे। ये हालत है बेटों की। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेटियों को जिंदा दफन करना अल्लाह ताला ने हराम करा दिया है। क्यों? बेटियां अपने माँ बाप के साथ जितना प्यार करती हैं, जितनी मोहब्बत करती हैं, बेटे नहीं करते। और बेटियों की अजमत बहुत ज़्यादा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक हदीस में इस बात को बयान फरमाया कि ये जहन्नम की आग से डाल है। तो बेटियों को जिंदा दफन करना ये हराम है। इनकी तौहीन करना, इनको जलील करना, इनके साथ प्यार और मोहब्बत ना करना। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी बैठे हुए उनका एक छोटा सा बेटा चलता हुआ आया, छोटा बेटा 4-5 साल का, बलूगत से पहले का बेटा आया। वो आया, उसको मिले, गले लगाया, उसको चूमा, बोसा दिया, प्यार किया और उसको अपनी गोद में बिठा लिया। थोड़ी देर गुजरी तो उतनी ही उम्र की थोड़ी बड़ी छोटी उसकी बेटी आ गई, उनकी बेटी आई, उसके बाजू से पकड़ा, अपने साइड पे उसको बिठा लिया। सारा मंजर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। अब मैं ये क्या कर रहे हो, ये क्या किया? बेटा आया, उसके साथ बड़ी मोहब्बत की है, बड़ा प्यार किया है और उसको गोद में बिठाया, उसको बोसा दिया। और बेटी आई है तो उसको साथ में बिठा लिया। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। वअदिलू बैन औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान अदल किया करो। बेटा है तो उसके साथ मोहब्बत है, बेटी है तो उसके साथ कोई प्यार नहीं। और एक जिंदा गौर करने की सूरत है, अगर इसको आज बयान किया जाए तो मेरा ख्याल है ये बेजाना होगा कि उमूमी तौर पर बेटियों के साथ जो बदसलूकी की जाती है वो विरासत से महरूम करने के ज़रिए की जाती है। विरासत में महरूम किया जाता है बेटियों को, बाप की विरासत से उनको कोई हक नहीं दिया जाता। बल्कि माँ बाप अपनी ज़िंदगी में ये जुल्म कर जाते हैं और कहते क्या हैं जी, उनको जहेज दिया है, उनको मालो दौलत इतना दिया है। भाई किसने कहा है तुम इतना ज़्यादा दो? आखिर जहेज दिया उनको, उनकी शादी पे खर्च किया है, तो क्या बेटे की शादी पे तुमने खर्च नहीं किया? बेटा बेशक कमाता ही है, लेकिन इसका ये मतलब क्या बेटे की शादी पे तुमने खर्च नहीं किया? उसके वलीमे पर तुमने क्या कुछ नहीं किया? उसकी बारात पे तुमने क्या कुछ नहीं किया? अल्लाह ताला की नाफरमानी के कितने काम नहीं किए? वहां भी तो तूने लाखों रुपए खर्च किए। और बेटी को शादी के मौके पर अगर ये चंद चीज़ें दे दी हैं तूने, तो इसका मतलब है। और फिर वो करते क्या है, जितनी जायदाद होती है वो बेटों के नाम लगा दी जाती है, बेटियों को बिल्कुल ही महरूम कर दिया जाता है। वो बाज़ औक़ात दरबदर अपनी ज़िंदगी, और फिर वो भी भाई भी इतने वो बुद्धू होते हैं कि वो भी मांगती नहीं भाइयों से। क्यों नहीं मांगती? कि कल को हमने माँ बाप के जाने के बाद इन्हीं के दरवाजे पे आना है, तो अगर हमने इनसे अपनी जायदाद का हिस्सा मांग लिया तो ये हमें अपने पास आने नहीं देंगे। तो इसलिए इससे भी इंसान को इज्तनाब करना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में ववादल बनात, बेटियों को ज़िंदा दफन करना यह कबीरा गुनाह है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया। और फिर आजकल एक ये भी सूरत बन चुकी है कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पहले ही ये मालूम करवा लिया जाता है बेटा है कि बेटी है। हालांकि ये कन्फर्म नहीं होता, ये बात याद रखें, कन्फर्म नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। क्यों? अल्लाह ताला के इल्म में है कि माँ के रहम में क्या है। नेकोबद होना है ये भी अपनी जगह पे, लेकिन बेटा है कि बेटी है ये भी अल्लाह ताला के इल्म में। बेटा होगा या बेटी होगी, ऐसे कई वाक़यात। हम मुतवस्सित दर्जे के लोग या निचले दर्जे के लोग, हमारा क्या किसी ने नशर करना है? जो बड़े बड़े लीडर हैं उनकी तो हर एक बात, वो पानी पिए, वो मतलब कोई भी बात करें फ़ौरन नोट हो जाती हैं और मीडिया पर आ जाती हैं। ये वाक़यात तो हमारे सामने, हमने खुद अखबारों में पढ़े कि फ़लाँ लीडर का जब वो उसकी बेगम का अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा जी अब बेटा होगा, लेकिन जब वक्त आया तो वो बेटी पैदा हुई।
उसका कहा गया जी बेटी पैदा होगी, जब वक्त आया तो बेटा पैदा हुआ। ये वाक़या तो अब दूना। तो इसका मतलब है कि अल्ट्रासाउंड भी कोई सही खबर नहीं देते। क्यों? इन्नल्लाह इंदहुल मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम। और अगर पता चल जाए तो लोग क्या करते हैं? पहले ही ख़त्म करा देते हैं, पहले ही ख़त्म करा देते हैं। और फिर सिर्फ बेटी के पैदा होने के डर से, अगर किसी के यहाँ 2-3 बेटियां हो जाएं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ख़ानदानी मनसूबाबंदी, बच्चे 2 ही अच्छे। अजीब बात है। अल्लाह ताला ने जो सिस्टम और निज़ाम बनाया है, ये सबसे बेहतरीन निज़ाम है ख़ानदानी मनसूबाबंदी का। डॉक्टर साहब आज आए नहीं, वरना वो आपको बताते हैं, हाँ जी, कि ये कितना अल्लाह ताला का सिक्योर सिस्टम और निज़ाम है। वरना अगर इंसान के इस अमल से हर एक नुत्फे से बच्चों की विलादत का सिलसिला शुरू हो जाता, तो आपने देखा नहीं, ये 4-4, 5-5 बच्चे तो आजकल तो आम बात हो चुकी। 5-5 बच्चों की विलादत तो अब आम हो गया है। पहले कभी कभार हम सुनते थे, अभी ये पिछले मेरे ख्याल 3-4 महीने पहले की बात है कि एक औरत के यहाँ 5 बच्चे पैदा हुए हैं, 3 बेटे 2 बेटियां, और एक औरत के यहाँ 3 बेटे पैदा हुए। और उससे 1 साल पहले की बात है, खबर आई थी कि एक औरत के यहाँ भी इसी तरह 5 बेटे पैदा हुए हैं, एक औरत के यहाँ 3 बेटे पैदा हुए। तो ये 2-2, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो वो चाहे तो 5-5, और एक मतलब बहुत पहले की बात है, मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक औरत के यहाँ 12 बेटे पैदा हुए, 12 बच्चे। तो ये अल्लाह ताला खुद ख़ानदानी मनसूबाबंदी को उसने अपने कंट्रोल में कि एक से ज़्यादा से ज़्यादा 2, ये 2 तो आम हैं, लेकिन बाकी ज़्यादा तो नहीं। और हमने क्या किया कि हम ये समझते हैं कि ओहो बेटा सिर्फ एक ही हुआ है, अच्छा अब ये 2 बेटियां होंगी, तो अब इसके बाद अगर होगा तो फिर बेटी ना हो जाए, चलो यहीं स्टॉप कर देते हैं। तो याद रखें, ये भी जिंदा दफन करने के मुतरादिफ है, ये भी जिंदा दफन करने के मुतरादिफ हैं। क्यों? कि रोकना, अल्लाह ताला की तख्लीक को उसके साथ मुकाबला करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमाइन के पास आए, आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह हम अज़ल करना चाहते हैं, अज़ल ऐन ज़ा और लाम, अज़ल करना चाहते हैं। तो अज़ल का मतलब क्या है? कि इंसान यानी अपनी ख्वाहिश को पूरा करे, जब करीब हो तो फिर पीछे हट जाए और मादा बाहर निकाल दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ज़ालिका वअदुल खफ़ी, ये मख्फी दरगोर करना है, पोशीदा जिंदा दफन करना है। लेकिन चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कहते हैं, कुन्ना नअज़िलु वल कुरआन युनज़ल, हम अज़ल करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और कुरान मजीद नाज़िल होता था। तो अगर बहुत ही ज़रूरत है इंसान को, तो वह इस किस्म, एक साहबी है कहने लगे, या रसूलल्लाह मेरे पास एक लौंडी है, मैं अज़ल करना मैं नहीं चाहता कि इसके यहाँ जो है वो औलाद हो। क्यों? आप जानते हैं कि जब औलाद हो जाती है लौंडी से, तो इस आदमी के फौत होने के बाद वो उम्मे वलद ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? आज़ाद हो जाती है, वो आज़ाद हो जाती है उम्मे वलद। तो वो कहते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरी लौंडी से कोई औलाद हो, तो नबी मैं अज़ल कर लूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मखलूक ने, जिस जान ने आना है वो आकर ही रहनी है, इसलिए तुम अज़ल करो ना करो, जिसने पैदा होना है वो पैदा होकर ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि अज़ल साहबा ने किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपने उनको इससे मना नहीं किया। लेकिन इंसान को इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि जो नस्मा, जो जान अल्लाह ताला ने पैदा करनी है वो पैदा होकर रहेगी। इसलिए कोई भी ऐसा अमल ना करे इंसान। तो बेटियों को जिंदा दफन करना ये हराम है। वमनअन वहाती, मनअन रोक कर रखना, कुछ ना देना, वहाती लाओ, खुद ना देना और दूसरों से लेना, इसको भी अल्लाह ताला ने हराम किया है कि इंसान खुद तो खर्च ना करे लेकिन दूसरों से लेने की हर वक्त तमन्ना और ख्वाहिश करे। अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया है। इंसान के दिल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो खर्च करे। क्यों? कि जब खर्च करे, देखें ये हाथ जब खुला होता है, हथेली जब खुली होती है तो इसके अंदर कोई चीज़ आप रखेंगे तो आएगी, लेकिन अगर ये बंद हो तो इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। तो मतलब क्या है? जब तुम खर्च करोगे तो आएगा, खर्च नहीं करोगे तो नहीं आएगा। वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु, जो तुम खर्च करोगे अल्लाह उसका बेहतर बदल अता करेगा और ज़्यादा अता करेगा। ये नहीं होता कि तुम खर्च करते हो और उस खर्च करने से माल कम हो जाएगा, उसके बाद माल आए ना, ऐसा नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासन, 3 चीज़ें ऐसी हैं,
मैं कसम खा के कहता हूँ वो बरहक हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ मा नक़स मालुन मिन सदका, इंसान जो माल खर्च करता है इससे माल कम नहीं होता बल्कि क्या होता है, माल बढ़ता है। तो वह मन अनवहात, खुद रोक कर रखना और दूसरों से लेने की उम्मीद रखना, इसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। इस तरह नहीं इंसान को करना चाहिए। ये 3 चीज़ें हराम थी। और अगली जो 3 चीज़ें हैं वकरिह लकुम कील वकाल, अगली 3 चीज़ें उनको अल्लाह ताला ने नापसंद किया। कील वकाल, फजूल गुफ्तगू, ऐसे ही बेमकसद गुफ्तगू, बैठे गप्पे लगा रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, या वैसे ही बेमकसद बेमाना गुफ्तगू इंसान करता रहे जिसका ना उसके दीन का फ़ायदा है, ना उसका यानी उसके ईमान का कोई फ़ायदा है, ना उसकी आखिरत का कोई फ़ायदा है। तो इस तरह की गुफ्तगू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्नी इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानी, इंसान के अच्छे मुसलमान होने की, अच्छे इस्लाम की अलामत यह है कि वह हर उस चीज़ को छोड़ दे जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, बेमकसद चीज़ को वो छोड़ दे। जब इंसान बेमकसद चीज़ को छोड़ देता है तो वो अच्छा मुसलमान बन जाता है। तो जाहिर बात है जब इंसान बेमकसद गुफ्तगू को छोड़ देगा तो ज़ुबानी लफ्ज़ें कम होंगी, ज़ुबान की जो गलतियां हैं, ज़ुबान के जो गुनाह हैं वो कम होंगे। जब ज़ुबान के गुनाह कम होंगे तो इंसान एक अच्छा इंसान होगा। मनसमत नजा, वो हर किस्म की आफत से निजात पा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। मनसमत नजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। अस्समतु हिक्मा, अस्समतु हिक्मतुन, कि खामोशी दनाई है। इंसान का पता उस वक्त चलता है जब वो गुफ्तगू करता है कि ये अक्लमंद है या बेवकूफ़ है। तो अगर खामोश रहें तो जितने भी लोग बैठे हों वो समझते हैं ये बड़ा यानी पता नहीं कितना ये ज़ीरक इंसान है, ये पता नहीं कितना अक्लमंद इंसान है। तो इससे बेहतर है कि इंसान बेमकसद बात ना करे। जब वो ज़ुबान खोलता है तो फिर उसका पता चल जाता है। और फिर वकीलो काल में ऐसी गुफ्तगू भी आ जाती हैं कि जो दूसरे लोगों के मुतल्लिक़ होती है, उनका नुकसान होता है उसमें। तो ऐसी गुफ्तगू भी इंसान के लिए जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं है। व कसरत सवाल, दूसरी चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने नापसंद किया है वो कसरत सवाल है। वो सवाल जिनका इंसान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मसलन एक दिन मैं यहाँ नमाज़ पढ़ के निकला तो एक आदमी मुझे कहता जी मैंने आपसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा पूछो जी। कहने लगा जी जब आदम अलैहिस्सलाम की अम्मा हव्वा से शादी हुई थी तो जहेज़ में उन्होंने क्या दिया था? अब बताइए कि ये सवाल है। इस सवाल का मैंने कहा अच्छा भाई मुझे ये बताओ, अगर हमें इस सवाल का जवाब ना पता चले तो हम काफिर हो जाएंगे, या हमारे दीन के साथ इसका क्या ताल्लुक है? कि मतलब सवाल वो करे इंसान जिसका उसको या दूसरे लोगों को, सुनने वालों को कोई फायदा हो। बेमकसद सवाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे पहली उम्मतों को हलाक कर दिया। किस चीज ने हलाक कर दिया? वकसरतु मसाइलिहिम, उन्होंने अपने अंबिया से बड़े बेतुके सवाल किए। किस तरह के सवाल? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को क्या कहा? वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, गाय ज़बह करो। और ये जो फौत हो गया आदमी, कत्ल हो गया है, ये इस गाय का गोश्त इसको लगाओ तो ये जिंदा होकर खुद ही बता देगा। उन्होंने कहा ज़रा अल्लाह ताला से पूछ के तो बताइए कि वो गाय कैसी हो, छोटी हो, बड़ी हो, जवान हो, बूढ़ी हो, कैसी हो गाय? उनका अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक, न बूढ़ी न जवान बच्ची, न बिल्कुल छोटी न बिल्कुल बड़ी, अवानुम बैन ज़ालिक, बिल्कुल बराबर दरमियानी जो है। अच्छा तो फिर ये अल्लाह ताला से ये पूछ कर बताओ उसका रंग कैसा होना चाहिए? रंग मकसद क्या था कि ना ही करनी पड़े। फिर उन्होंने कहा रंग ऐसा। अच्छा ये गाय हमारे ऊपर मुश्किल ही हो गई है, अच्छा ये बताओ कि वो गाय होनी कैसे चाहिए? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्क़िल हर्ज़ मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा क़ालू अन जीत बिल हक़। कहने लगे हाँ ये बात है कि वो गाय बिल्कुल सलामत हो, ना खेती में पानी देती हो, ना हल चलाती हो, कुछ नहीं, बिल्कुल बस वो खाती पीती ऐश करती हो। रंग भी उसका पीला जर्द जो देखने वालों को खुश करने वाला हो, जवान हो। मकसद क्या था? ना गाय मिले ना हम ये काम करें।
तो ये फजूल सवाल जो थे, इसका नतीजा क्या निकला? सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक। इस तरह के बेमकसद सवाल जो होते हैं वो इंसान के दिल को सख्त कर देते हैं, फिर वो हक बात को ना सुनता है, ना समझता है, ना उस पर अमल करने की तरफ आता है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्का अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कसरत सवाल जो है उनको नापसंद किया है, व इज़ाअतल माल, माल को ज़ाया करना, ये भी अल्लाह ताला ने क्या किया है, इसको नापसंद किया है। माल को ज़ाया नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान इसको हराम कामों में सर्फ ना करे, हराम कामों में यानी बेमकसद कामों में इस माल को ज़ाया ना करे, बल्कि जो अल्लाह ताला ने माल दिया है इस माल की हिफाजत करे, ये नेमत है। और इसको ज़ाया करने की एक सूरत ये भी है कि इंसान अल्लाह ताला के दिए हुए माल की नाशुक्री करे, माल की नाशुक्री करें, ये भी अल्लाह ताला को नापसंद है। और ये नाशुक्री करना माल की, उसको ज़ाया करके, हराम कामों में सर्फ करके या वैसे नाशुक्री करके, इसका इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम ऐसे लोगों से उस माल को छीन लेते हैं जो माल ज़ाया करने वाले हैं और हमारे माल की नाशुक्री करते हैं। दरबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ताला ने एक बस्ती की मिसाल दी कि उनको हर तरफ से माल दौलत, अमन भी था, रिज़्क़ की फरावानी भी थी, लेकिन उन्होंने फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों की जब नाशुक्री की तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जहाँ अमन था वहाँ खौफ आ गया, और जहाँ माल और दौलत की फरामानी थी वहाँ भूख आ गई। वो माल, तो जब इंसान माल को ज़ाया करता है तो अल्लाह ताला की नाशुक्री होती है, जब नाशुक्री होती है तो अल्लाह ताला उस नेमत को क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। या माल को जब इंसान हराम कामों में सर्फ कर देता है, तो चूँकि हराम कामों में माल को सर्फ करना ये एक गुनाह है, और जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उस माल को क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखें, जो इंसान, सवाल ये है कि एक शख्स के चचाजाद जो भाई हैं उनके साथ उसका ज़मीनी झगड़ा हो गया, तो चूँकि जो चचाजाद भाई हैं वो माल और दौलत वाले हैं और ये गरीब और निचले दर्जे का इंसान है, तो ये उनसे मिलना चाहता है और वो इससे मिलना नहीं चाहते, ये सवाल है। तो ये जब भी उनसे मिलने के लिए जाता है तो वो इसको मिलते नहीं हैं, बल्कि इससे कतई रहमी करते हैं। तो यही वो हदीस मैंने आपके सामने पेश की सिला रहमी के बयान में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और आकर अर्ज़ करने लगा, अल्लाह के रसूल, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मुझे तोड़ते हैं, मैं उनसे सिला रहमी करता हूँ, वो मुझसे कतई रहमी करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम इस हालत में रहोगे तुम मिलते रहो, तुम उनसे मिलते रहो, जब तक तुम इस हालत में रहोगे अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता वो तुम्हारे लिए मुआविन मुकर्रर करेगा, वो तुम्हारी मदद करता रहेगा। और दूसरा, तुम ऐसे हो कि जैसे तुमने उनके मुंह में गर्म राख डाली है, उनको जलील कर रहे हो, यानी तुम कतई रहमी करो। और यही असल में सिला रहमी है कि रिश्तेदार तोड़े और तुम उनको मिलो। तो इंसान को, उस शख्स को चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलता रहे, उनको कहे भाई ठीक है, नाराज़गी अपनी जगह पे, लेकिन आप मेरे चचाजाद भाई हो, मैं खूनी रिश्ता है, नस्बी रिश्ता है, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आप मुझसे ना मिलो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं अपने दीन पर, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करते हुए मैं आपसे मिलता रहूँगा। आप मुझे नहीं मिलते तो ना मिले, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे चूँकि हुक्म है कि सिला रहमी करने का, और मैं कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन से जन्नत का यानी मुतलाशी हूँ, जन्नत चाहता हूँ, इसलिए अल्लाह ताला ने उस शख्स के साथ जन्नत का वादा किया है जो सिला रहमी करने वाला है। अल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना अज़ाबह। जो इंसान सिला रहमी करते हैं, अपने रब से डरते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उलाइका लहुम उक़बद्दार जन्नातु अदनिन यदख़ुलूनहा, उनके लिए अच्छा अंजाम है, अच्छा घर है, और वो अच्छा घर कौन सा है, जन्नत है। तो इसलिए उस शख्स को ये चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने चचाजाद भाइयों को, बहनों को वो मिलता रहे, खा वो इससे मिलना पसंद ना भी करें, इनसे सलाम ले, कोई बात नहीं,
वो नहीं जवाब देते तो ना दें। तो अल्लाह ताला इसकी मदद करता रहेगा और वो अपने उस कता रहमी अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करता रहे हिदायत की कि अल्लाह उनको भी हिदायत दे। जी इस हालत में भी हमें सिला रहमी का हुक्म है। बल्कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, मुझे ताज्जुब है उस आदमी पर जिसको ये पता चल जाए कि मेरे रिश्तेदार या कोई लोग साजिश करते हैं तो फिर वो अल्लाह ताला का ये फरमान क्यों नहीं पढ़ता, वउफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, वउफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का आदमी जिसने फ़िरौनियों को कहा था इंसान बनो, बात मान लो, एक अल्लाह की इबादत कर लो, तो उन्होंने उसकी ना मानी बल्कि उसको कत्ल करने पे दरपया हो गए। तो उसने उनको क्या कहा, फ़सतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, तुम याद करोगे जो मैं कह रहा हूँ, एक वक्त आएगा तुम याद करोगे, लेकिन याद रखो वउफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। इसको पता चल जाए कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है तो ये अपने रब से उसी वक्त दुआ करना शुरू कर दे, वउफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। तो ना उनकी साजिश इसको कोई नुकसान पहुंचा सकती है और ना ये इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, बल्कि इसको क्या हुक्म है, ये उनसे सिला रहमी करे। बल्कि एक रवायत में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर किसी शख्स को ये पता चल जाए कि रिश्तेदार मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो सबसे अफजल सदका वो सदका है कि उस हालत में जब लोग इसके खिलाफ साजिश कर रहे हो ये फिर उनको माल दौलत दे, उन पर सदका करे, यानी माल दौलत के ज़रिए उनको अपने मज़ीद फिर करीब करे। तो ये चीज़ यानी वो सबसे उम्दा और सबसे अफजल सदका है, अल्लाह के यहाँ बड़ा महबूब सदका है। तो उस हालत में जब इंसान को ये पता चल जाए कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो ये सिला रहमी का एक अंदाज ये भी है कि इंसान उन पर माल दौलत खर्च करे, तो वो खुद ही शर्म करके पीछे हट जाएंगे या अल्लाह उनको हिदायत दे देगा। तो उस वक्त इंसान को सदका करना चाहिए जब उसको ये पता हो कि मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। जी हाँ जी, नहीं लूटना वो और बात है, वो और चीज़ है कि इस इंसान को पता नहीं और वो इससे मालो दौलत ले रहे हैं और अपना वक्त निकाल रहे हैं, ये एक और चीज़ है, ये उसमें नहीं आता। एक है कि इंसान को पता है कि मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। जब इस बात का पता हो तो उस वक्त इंसान खुद अपने जानते बूझते कि ये मुझे कोई मौका ऐसा नहीं जाता कि जिस मौके पर मुझे डंग नहीं मारते, इनकी कोशिश होती है कि इसको हम जलील करें, उस वक्त इंसान अपना मालो दौलत उन पर खर्च करे, ये जानते बूझते भी, तो ये बहुत अफजल सदका है। और उनको ये एहसास हो कि हम क्या कर रहे हैं और ये हमारे साथ क्या कर रहा है, और एक वक्त आएगा कि वो खुद इस बात को यानी महसूस करेंगे और बल्कि इस बात के एतराफ़ करेंगे कि हमसे गलती हुई। ये वाक़यात हमने देखे, जो साजिश करने वाले जिन्होंने साजिश की और फिर जब उस शख्स ने उन पर एहसान किया, इसके बावजूद एहसान करता रहा, एक वक्त आया कि उन्होंने अपनी ज़ुबान से ये कहा कि हम गलत थे, ये सच्चा था। ऐसा होता है। तो इंसान को क्यों कि जिसके दिल में अल्लाह ताला का डर है और जो अपने दीन पर अमल करना चाहता है, उसके साथ अल्लाह ताला की तरफ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काना लका ज़हीरन मिन अल्लाह, तेरे लिए अल्लाह की तरफ से क्या होगा, एक ज़हीर होगा, एक मददगार होगा जो तेरी तरफ से उनका क्या करेगा, मुकाबला करेगा। ज़हीर मुकाबले कहते हैं, किसी पर चढ़ाई कर जाना, चढ़ाई करके मुकाबला करना, इसको ज़हीर कहते हैं। तो वो फरिश्ता तुम्हारी तरफ से उन पर चढ़ाई करेगा, उनका मुकाबला करेगा, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। तो वैसे ही होता है, एक वक्त आता है कि वो लोग फिर खुद ही इस बात का इतराफ़ करते हैं, क्यों, इसने कुछ नहीं किया होता, ना ये उनके साथ जिस्मानी तौर पर लड़ाई करता है, ना ये उनके साथ कोई बदजुबानी करता है, बस कहता है कि ठीक है भाई तुम मेरे रिश्तेदार हो, और अपनी हिम्मत और इस्तिताअत के मुताबिक एहसान करता रहता है। और नतीजा क्या निकलता है कि फिर वही ज़ेर होकर इसके साथ इन्हीं आकर बात करते हुए ये कहते हैं कि हाँ वाकई हमसे गलती हुई, हमने जो किया गलत किया था, उस वक्त तुम सही थे, हम गलत थे। वैसा होता है, ये हकीकत में मोहसिनीन,
एहसान करना। जी हाँ। शेख साहब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये अभी आपने वालिदैन के हुकूक के बारे में बताया, तो हमारे गांव में एक ऐसा मसला चल रहा है अभी भी, तो वो आदमी शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, तो उसकी बीवी जो है उसके साथ पूरा भरपूर ताउन कर रही है, लेकिन कुछ ज़ाती अनाज और फैमिली यानी क्लैश की वजह से उसके वालिदैन जो है उसको मजबूर कर रहे हैं कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, तलाक दो, लेकिन बीवी में ऐसी कोई खराबी नहीं। अभी वो उसको इसके ऊपर बददुआएं भी दे रहे हैं, वो अपनी बीवी को लेके साइड भी हो गया, वालिदैन की भी नाफरमानी नहीं करता, तो इस सूरत में उसके ऊपर क्या है, यानी अभी वालिदैन इस सूरत में उसके ऊपर ये है कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करता रहे। माली तौर पर अगर डायरेक्ट वो इसकी किसी चीज़ को कबूल नहीं करते तो ये किसी के ज़रिए उन तक जो है ना वो उनके साथ अच्छा सलूक करता रहे, और जहाँ भी मिलें उनके साथ कि मुझे माफ़ कर दें, माफ़ी मांगे, माँ बाप है, क्या हुआ, कोई बात नहीं, गलती हो गई, वो उनकी बात ना माने, यानी अपनी बीवी को भी ना नहीं भाई बीवी को तलाक क्यों देनी। यहाँ एक बात यह है कि माँ बाप जो जाहिल है ना वो कहते हैं देखो जी हज़रत उमर ने अपने बेटे को कहा था तलाक दे दे, या ये मिसाल देते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा था कि तलाक, यानी जब आए इस्माइल तो कहना घर की चौखट चेंज कर दो, तो उन्हें तलाक दे दी थी। तो हम माँ बाप हैं भाई, तुम इब्राहिम हो और बेटा तुम्हारा इस्माइल है, पहले तुम वो बनो, उस लेवल तक पहुँचो, या क्या तुम उमर हो रज़ियल्लाहु अन्हु और बेटा अब्दुल्ला है जिसको तलाक देने का हुक्म दिया गया। तो इसलिए मसला ये है कि इंसान को पहले अपने अमाल की तरफ देखना है। हाँ, अगर शरई तौर पर देखें, शरई तौर पर वाक़ियतन वो चीज़ पाई जाती है कि जिसमें माँ बाप अपने बेटे को तलाक देने का हुक्म दें तो उस वक्त माननी चाहिए, लेकिन अगर शरई कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं तो खाम एक दुनियावी अनाद और ज़िद की बिना पर किसी यानी अपनी ज़ाती अनाज जो है उसको सामने रखकर माँ बाप ऐसे कह दें तो शैतान को खुश करने के लिए इस मौके पर माँ बाप की बात को मानना नहीं। ला ताअत लिमखलूक फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी, तलाक देना ये अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है, शैतान इससे खुश होता है। तो इसलिए ऐसे बेटे को माँ बाप की वो बात नहीं माननी चाहिए। कोई बात नहीं, साइड पर हो गया बात ठीक है, अच्छा है, लेकिन कभी कभार उनसे मुलाकात हो तो अच्छा मूड हो, बैठे हो तो अम्मी जान अब्बा जान मुझे माफ़ कर दें, ठीक है गलती हो जाती है इंसान से, मुझे माफ़ कर दें, वो आपकी बहू है, आप देखें सही वो भी ठीक हो जाएगी, चलो उसमें गलती सही अगरचे नहीं है, उनको ये बावत कराने के लिए ठीक है उसमें ही गलती सही, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी, आप प्लीज़ मेहरबानी कीजिए, आप माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। तो मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसा कोशिश करें कि मुलाकात ज़्यादा हो, जितना करीब जितना दूर होगा ना मामला ज़्यादा बिगड़ेगा, जितना माँ बाप के करीब होगा हर रोज़ एक मरतबा दो मरतबा मुलाकात, कोई चीज़ ले गए, कभी कोई चीज़ मतलब बहन के ज़रिए या दूसरे किसी भाई के ज़रिए उन तक पहुँचा दी कि अच्छा ये लें, तो वो आहिस्ता 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 ठीक हो जाता है। ये वक्ती जज्बात होते हैं, बाद में ठीक हो जाता है मामला। जी नबी करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास फयन्मी खैरन वयन्मी खैरा, कि वो आदमी झूठा नहीं है, वो आदमी झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान क्या करता है, सुलह कराता है। दो आदमियों के दरमियान सुलह, ज़रूरी नहीं दो सगे भाइयों के दरमियान ही सुलह, वैसे दो आदमी नाराज़ हैं आपस में, दोस्त ही नाराज़ हैं, मुसलमान भी तो आपस में 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं ना रहना चाहिए, मुसलमानों को भी आपस में 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन सुलह कर लेनी चाहिए। वो खैरुहुम अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान के लिए ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौक़ सलासिन, 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि वह अपने भाई को नाराज़ छोड़े। फ़युअरिदु हाज़ा वयुअरिदु हाज़ा, जब मिलते हैं तो ये इधर को मुँह कर लेता है, वो उधर को मुँह कर लेता है, मिलते नहीं आपस में, नहीं, बल्कि वह खैरुहुम अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम, उन दोनों में बेहतर वो है जिसने पहले अस्सलाम वालेकुम कह दिया, मिलो भाई, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 आदमियों के दरमियान सुलह कराने वाला आदमी झूठा नहीं होता। किस अंदाज में कि वो एक के पास गया तो जाकर गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू शुरू कहने लगा, तो यार वकास साहब जो है ना वो तो
आपके बारे में बड़े वो कहते हैं यार वो मेरा भाई जो है ना, मेरा दोस्त, वो बहुत अच्छा दोस्त है, यानी आपने कोई तारीफ़ी कलिमात कहे नहीं तो वो जाकर वैसे ही किसी दोस्त को जाकर कह देता है, गिलानी साहब को कह देता है जी वकास साहब तो बहुत मतलब जो है ना वो क्या आपके बारे में बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, बड़े, हालांकि आप नाराज़ हैं, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने ना कोई अच्छे अल्फाज बोले ना कुछ भी, आप खामोश, ऐसे ही जाकर उसने कह दिया। फिर जो है ना वो आपके पास चला जाता है, जाकर कहते वो गिलानी साहब तो क्या, वो कह रहे थे यार वकास साहब तो बड़े अच्छे हैं, ठीक है ना, वो आपके मुतल्लिक़ अच्छे अल्फाज, हालांकि ना गिलानी साहब ने कुछ कहा ना वकास साहब ने कुछ कहा, ये आपस में ही सिर्फ दोनों के करीब करने के लिए, सुलह कराने के लिए कि यार ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये नाराज़ हो गए हैं, और इनकी नाराज़गी भी कोई इतनी ऐसी बात नहीं है, कोई शरई नाराज़गी नहीं है कि जिसमें शरी अल्लाह ताला की कोई एक में नाफरमानी पाई जा रही हो जिसकी वजह से ये अलहदा हुए, ऐसी बात भी नहीं, ये बस छोटी सी बात थी, दुनिया का एक मसला था जिस पर ये नाराज़ हुए। तो ऐसी सूरत हाल में ये आदमी दोनों को मिलाने के लिए अगर इस किस्म की बात करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये झूठा आदमी नहीं है। तो ये है वो, ये नहीं। हाँ, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए, नाराज़गी अल्लाह के लिए है। मसलन दो दोस्त हैं आपस में, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो आदमी आपस में जो मोहब्बत करने वाले हैं अल्लाह के लिए, कल क़यामत के दिन अल्लाह उनको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा, अल्लाह हम सबको उन लोगों में शामिल फरमाए। उसमें जो अल्फाज है ना, वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह, अल्लाह के लिए दोनों मोहब्बत करने वाले हैं, उसमें क्या है, इज्तमआ अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, दोनों अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हुए जमा हुए और दोनों अल्लाह के लिए क्या है, जुदा हुए। यानी एक ने अल्लाह की नाफरमानी वाले काम शुरू किए, दूसरे ने उसको समझाना शुरू किया, अब वो बाज नहीं आया तो बिल आखिर इसने क्या कहा, भाई आज के बाद मेरी तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म, लेकिन नाराज़ फिर भी ना हो, नाराज़गी नहीं, ये बात याद रखें, सिर्फ क्या है कि आज के बाद मेरी तुम्हारी दोस्ती ख़त्म। एक मुसलमान होने नाते जैसे आम आदमी से सलाम लेता है इंसान, उससे सलाम ले, लेकिन जो एक दोस्ती थी, मोहब्बत थी, वो ख़त्म कर दे। क्यों? अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुनिया में जो दोस्त हैं ये कल क़यामत के दिन आपस में दुश्मन बन जाएंगे सिवाय मुत्तक़ीन के, क्योंकि मुत्तक़ीन की जो दोस्ती है वो अल्लाह के लिए, उनकी और किसी के लिए नहीं। तो ये दोस्ती जो है ये ख़त्म हो जाए, मोहब्बत ख़त्म हो जाए, लेकिन जैसे आम जाते हुए किसी मुसलमान से सलाम, उसके बारे में दिल में कोई कीना ना रखे, क्यों? मौका मिले तो उसको समझाए, फिर समझाए, लेकिन जो एक दिली मोहब्बती वो ख़त्म कर दे। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास एक आदमी आने वाला है, वो जन्नती है। एक दिन साहबा में बैठे हुए, तुम्हारे पास एक आदमी आने वाला है, वो जन्नती है। साहबा ने देखा एक आदमी आया, दूसरा दिन फिर ऐसे हुआ, एक आदमी आने वाला, वो जन्नती है, उन्होंने देखा वही आदमी आ गया। तीसरा दिन फिर हुआ, आपने वही अल्फाज फरमाए, वही आदमी आया। एक साहबी कहने लगे आज मैं ज़रूर इसके साथ ना उठूंगा और इसके साथ जाऊंगा, मैं देखूंगा ये अमल क्या करता है। उसके पीछे चले गए, जब वो घर में दाखिल हुआ, दौरा ना किया, और मेरे भाई मैंने आपके पास ना आपके घर में रहना है, मेरा कुछ घर में मामला है, लिहाजा मैं आपके पास जो है ना वो रात रहना चाहता हूँ। उनका ठीक है रह लो। 2 दिन 3 दिन उनके पास रहे तो देखा कि रात को वो इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ के सो जाता है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इबादत तहज्जुद तो नहीं, बस जैसे हम जाते हैं नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, बाकी जो दुनिया के मामलात हैं वो सारे सद अंजाम देता है। 3 दिन देखने के बाद उसको कहने लगे मेरे भाई बात सुन, ना मेरा घर वालों के साथ कोई ऐसा मसला था, ना ही कोई ऐसी नाराज़गी थी, मैं सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से 3 दिन ये बात सुनी कि एक आदमी आने वाला वो जन्नती है, और तीनों दिन तुम आए हो, मैं देखना चाहता था कि तुम अमल क्या करते हो जिस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे जन्नत की बशारत दी है। तो मैंने देखा है तुम कोई बहुत बड़ी रात की इबादत नहीं करते, कोई ज़्यादा नफली रोज़े नहीं रखते, तो आखिर क्या कहने लगा, भाई देख लो तेरे सामने ही है, यही काम है। हाँ, एक बात ज़रूर है, वो बात क्या है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं अपने दिल को अपने सारे मुसलमान भाइयों के लिए साफ़ करके सोता हूँ। मेरे दिल में किसी के बारे में कोई कीना बुग़्ज़ नहीं होता,
मैं कहता हूँ या अल्लाह, जिसने मुझ पर ज्यादती भी अगर की है तो मैंने उसको माफ़ कर दिया तेरी रज़ा की खातर। मैं अपने दिल को साफ कर लेता। कहने लगा बस यही है, तेरा दिल अल्लाह के लिए साफ है। मुसलमानों के बारे में अल्लाह ने तुझे ये इनाम दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे लिए क्या कर दिया है, जन्नत की बशारत दे दी है। तो इसलिए मोहब्बत ख़त्म हो जाए लेकिन एक ताल्लुक वो ख़त्म नहीं होना, दिल के अंदर कीना नहीं होना चाहिए, ताकि इस्लाह का जो पहलू है वो किसी वक्त भी इंसान के हाथ में आ सकता है और वो इस्लाह कर सकता है। ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।